उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ नगरी में दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के हालात हुआ है। लोग मर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोग जब वहाँ पे आग लगा था तो विधि व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को टारगेट किया था और कहा था कि जब आप महाकुंभ नगरी लगा रहे हैं तो वहाँ पर विधि व्यवस्था को लेकर के आपको चौकन्ने रहना चाहिए। और ये आग लगा है, हो सकता है कि आगे इस प्रकार के भी बड़ा घटना हो सकता है उस कुंभ में। इस चीज को लेकर के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आदित्यनाथ योगी को क्लास भी लगाए थे और कहे थे कि सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति मकसद से आप कुंभ को मत लगाइए, बल्कि ये हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा श्रद्धा का विषय होता है। तो श्रद्धा के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके विषय में सोचिए और विधि व्यवस्था को लेकर के चौकन रखिए। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिन बाद, एक सप्ताह या 2 सप्ताह बीतता है और 1-2 सप्ताह बीतने के बाद कुंभ में भगदड़ मचती है। और भगदड़ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो ये अपडेट है कि 200 से 300 लोगों की अंदरूनी जो इंफॉर्मेशन है, वो सूचना है, वो ये आ रही है कि 200 से 300 लोगों की मृत्यु हुई है और ये सरकार आंकड़ा छुपा रही है। अलग अलग मीडिया चैनलों का वहां से रिपोर्ट आ रहा है कि अलग अलग मीडिया चैनलों का ये रिपोर्ट है कि इस प्रकार के आंकड़ा मरने वालों को हो गई है। लेकिन सरकार जो है दोस्तों वो 50-60 इस प्रकार के करके ये आंकड़ा बता रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है योगी आदित्यनाथ और उनके सरकार पर कि वो खुद ही ये बात कह रहे थे कि महाकुंभ नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं का प्रत्येक दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। तो सवाल यह बनता है कि जब 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे आ रहे हैं तो इतना बड़ा भगदड़ हुआ है, तो भगदड़ में क्या मरने वालों की संख्या ज्यादा नहीं होगी? क्या योगी आदित्यनाथ मुआवजा देने की वजह से घबरा रहे हैं कि उन जो मृतक बने हैं, जो मरने वाले वहां लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो सरकार के तरफ से जो धनराशि देने वाले होगा वो हमको देने में कठिनाई होगी? क्या योगी आदित्यनाथ इस वजह से तो घबरा नहीं रहे हैं? जैसे ही ये घटना होता है प्रयागराज में, हिंदू धर्म के जितने भी संत हैं, महामंडलेश्वर कहा जाता है, और उसके अलावा दोस्तों हिंदू धर्म के सबसे बड़ा पद जो होता है वो शंकराचार्य का होता है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिए है और योगी आदित्यनाथ से कह रहे हैं कि आपको इसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री हमसे झूठ बोला है। जब हमारे हिंदू धर्म में कोई मरता है तो मरने के बाद हम एक दिन उपवास रखते हैं, शोक सभा रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंदू धर्म के मानने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है हमसे झूठ बोले हैं। इसलिए कुंभ रहते हुए योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए महामंडलेश्वर से लेकर के जो मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य हैं, पहले इस वीडियो में आप देख लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। पहले आप सुन लीजिए ये बात। जो के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। तो देखा दोस्तों जो शंकराचार्य हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि कुंभ रहते हुए इस प्रकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जनता से झूठ बोल रहा है, यह विधि व्यवस्था के कायल नहीं है दोस्तों। और एक और बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि कुंभ में जितने भी एक्टर जा रहे हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जा रहे हैं, उनके पीछे दोस्तों सिक्योरिटी के तांता लगा दे रहे। वीआईपी सिक्योरिटी सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है, लेकिन जो आम जनमानस है, जो वास्तव में हिंदू धर्म में जो कुंभ होता है, कुंभ को लेकर के वे श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनके खिलाफ उनको लेकर के योगी आदित्यनाथ एक गार्ड की सुरक्षा नहीं कराते हैं, और जिसके वजह से बहुत बड़ा हादसा हुआ और इतने सारे लोग मरे हुए। सवाल तो लोग उठा रहे हैं कि जब कुंभ में आग लगा था तो आपकी चौकी जो व्यवस्था थी वो क्यों नहीं टाइट हुआ? इसको लेकर के आप क्या कर रहे थे? सिर्फ आप कुंभ को राजनीति के वजह से यहां पर इस्तेमाल कर रहे थे, और इसलिए
जब आप आग लगा था कुंभ में तो आग लगते वक्त ही आपको संभल जाना चाहिए, लेकिन आपने संभला नहीं। कुंभ को राजनीतिक फायदा को लेकर के इस्तेमाल करते रहे और ये महिमा मंडन करते रहे कि देखिए इतने लोग आ रहे थे, 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, 40 करोड़ 50 करोड़ को लोगों को आने का टारगेट है और लोग आ रहे हैं। इस चीज को लेकर के पूरी तरफ से आप जो है वो मीडिया में आप अपना पब्लिसिटी कराने के लिए आतुर थे और पब्लिसिटी किया भी, लेकिन जैसे ही भगदड़ हुआ, वहां आग लगा, तो विधि व्यवस्था को लेकर के ये बात सवाल उठ रहा था कि आप विधि व्यवस्था क्यों नहीं चौनाई किए, उस चीज को लेकर के आपको सवाल उठ रहा था। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आप दिया नहीं। दूसरा सवाल ये है कि जो गोदी मीडिया रात दिन हिंदू मुसलमान अग्री जाति पिछड़ी जाति करने में लगी है, आज हिंदू में मरने वालों की वो जाति नहीं बता रही है कि कौन जाति के लोग मर रहे हैं। क्यों? गोदी मीडिया खामोश हो गई है। अपने आका के आदेश पर जिस प्रकार से वो एसी कमरा में बैठ करके न्यूज चैनलों में बैठ करके वो कह रही थी कि यहाँ कोई अब हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान को तो बैन कर रही थी। जिस प्रकार से मुसलमान हिंदू धर्म से अलग होता है, छोट जात के भी लोग अलग होते हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि देखिए इतना बड़ा हिंदू का जमौड़ा लग रहा है और सारा के सारा व्यवस्था टाइट है, योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी फेलियर हुआ है तो सिक्योरिटी फेलियर का जिम्मेवारी किसको होना चाहिए? शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ को समझना चाहिए इतना बड़ा हादसा हो गया है और वो भी आंकड़ा छुपा रहे हैं। क्यों नहीं? इस प्रकार के वो क्यों कर रहे हैं? उनको तो इस्तीफा था। खुद शंकराचार्य को भाई आप लोग हिंदू धर्म में बहुत बड़ा बताते हैं योगी आदित्यनाथ जी, और हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, सो कॉल्ड हिंदुत्व, सो कॉल्ड अपर क्लास कहते हैं कि नहीं हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, रखवाले हैं, हिंदू धर्म में अगर कुछ होता है किसी को तो हम अपना जान की बाजी लगा। कहां गए जान की बाजी लगाने वाले भाई? जान के बाजी लगाने वाले कहां गए? उनको प्रयागराज में जा करके धरना प्रदर्शन करना चाहिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कि आपके रहते हुए, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप उत्तर प्रदेश के आबो हवा की देखभाल करने वाले हैं और आपके रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, जबकि कहा जाता है कि हिंदू धर्म के सबसे बड़ा कोई रखवाला है तो वो है योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ के रहते हुए इतना लोग मरे जा रहे हैं। खबर आ रहा है, न्यूज आ रहा है कि जो लाशें हैं, वो लाशें जो कचरा की ट्रॉली होती है उसमें उठा करके फेंका जा रहा है और किसी को कोई खबर नहीं है कानों कान तक। ऐसा क्यों कर रहा है? हिंदू धर्म में मरने वालों की आखिरी इच्छा होती है कि उसके परिवार वाले मुखग्नि देते हैं और अंतिम संस्कार में विदाई करते हैं। अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका मुखग्नि लेकर के, उसका मुखग्नि जो उनके परिवार देते हैं वो भी नहीं दे पा रहे हिंदू धर्म के अनुसार। तो आप क्या कर रहे हैं? हिंदू धर्म को लेकर के आप बहुत बड़ा रखवाला बनते हैं तो वो भी तो मुखाग्नि भी तो नहीं दिवा रहे हैं भाई। आपके सिक्योरिटी को लेकर के सवाल उठ रहा है। सुबह में यही हाल होता है, किसी को जिंदे जला देते हैं, परिवार से भेंट नहीं कर देते हैं, और जो कोई मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुंभ में जाता है तो वहां भी आप यही हाल करते हैं, उनकी अपने परिवार को मिलने नहीं देते हैं। लोग बिलख रहे हैं भाई, लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार से लोग मिलने नहीं दे रहे हैं, पुलिस वाले मिलने नहीं दे रहे हैं। क्यों? ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? कुंभ तो एकता का, आप कह रहे थे कि एकता का परिचय है, हिंदुओं का एकता का परिचय है, लेकिन कहां गया हिंदुओं का एकता? यह सवाल उठ रहा है यहाँ पर और सवाल लगातार उठेगा और इस सवाल को लेकर के आपको जवाब देना होगा। जब तक आप जवाब नहीं दीजिएगा आपको माना जाएगा कि कुंभ मेला जो लगा है वो राजनीति फायदा के लिए लगा है। जो उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है, उस 2027 चुनाव को लेकर के आप फायदा पहुंचाने वाले हैं। बशर्ते हिंदुओं के आस्था से कोई आपका मतलब नहीं है। हिंदुओं में जो ये माना जाता है कि कुंभ सबसे बड़ा पर्व होता है, वो श्रद्धालुओं का होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति फायदा को लेकर के आप ये कुंभ लगाए हैं और उसको लेकर के आप जो है वो महिमा मंडन कह रहे हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर के जितने भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, हिंदू धर्म के ही लोग हैं, चाहे वो सारे लोग, कि आखिर पहले आग लगा, आग लगने के बाद अलर्ट होना चाहिए, नहीं हुए, भगदड़ हो गया, लोग मर गए, तब हिंदू धर्म को लेकर के जो ठेकेदार हैं योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी मुंह क्यों नहीं खुल रहा है, जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? इन सवालों के साथ आपको छोड़ते जा रहा हूं और आप भी एक सवाल अपने जहन में सोचिए कि आखिर जो मर रहे हैं, मरने वालों की जो सूची है क्यों नहीं बता रहे हैं और उनको मुआवजा को लेकर क्यों योगी आदित्यनाथ सिक्योर नहीं है? इसका जवाब आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।